वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 13 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने सीक्वेंसेस को समझा था, स्ट्रिंग सीक्वेंस हो भले आपका लिस्ट सीक्वेंस हो। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टपल्स को। तो टपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं, इसमें इनबिल्ट फंक्शंस कौन से हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है टपल्स। तो देखिए, टपल्स जो आपका है ये भी आपका एक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर ही है। ये भी एक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर ही इसको हम बोलेंगे, या सिंपली डेटा टाइप भी आप इसको बोल सकते हैं। और सिंपली जो आपका टपल है, देखिए अभी तक दो सीक्वेंसेस हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, जैसे आपका स्ट्रिंग है या आपका लिस्ट हो गया। तो दोनों ही में जो सिमिलैरिटी है वो है आपकी इंडेक्सिंग का, यानी कि दोनों ही ऑर्डर्ड फॉर्म में है। और वैसे ही आपका जो टपल है ये भी आपका ऑर्डर्ड फॉर्म में है, ऑर्डर्ड यानी कि इसमें भी आपका इंडेक्सिंग होती है। एंड साथ ही में इसमें एक स्पेशल आपकी प्रॉपर्टी है कि जो आपका टपल है ये इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। और जो आपका लिस्ट होता है वो म्यूटेबल था, यानी कि उसमें चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन आपका टपल के अंदर जो है चेंजेज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले टपल को अगर हम डिक्लेयर करना है, यहाँ पे देखें तो टपल को हम डिक्लेयर करते हैं आपका पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट की मदद से। अब देखिए, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर हम तीनों को ही कंपेयर करें तो जो स्ट्रिंग है उसको सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में हम इनक्लोज करते थे। जो लिस्ट है उनको हम बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे। एंड जो टपल है उसको हम यहाँ पे पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल है, जब भी आप एक टपल को डिक्लेयर करते हैं तो आप इन ब्रैकेट का यूज करेंगे। एंड इसके बीच में आपका सिंपली डेटा यहाँ पे आता है, और वो डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल 1=5 अगर मैं लिखूं और इस तरीके से ब्रैकेट यहाँ पे यूज करूं, तो ये हमारा जो है ये इंटीजर है, ना कि एक टपल होता है। तो इसको हम इंटीजर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट को यहाँ पे रिप्लेस भी कर दें तब भी यहाँ पे सिंगल वैल्यू है जो कि इंटीजर टाइप है वैसे ही। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 के बाद कॉमा लगा देते हैं तो अब ये हमारा जो है इसको हम टपल यहाँ पे बोल सकते हैं। तो डिक्लेरेशन में भी कई बार प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से हम टपल को डिक्लेयर करेंगे। और लिस्ट की ही तरह टपल के अंदर भी हमारा कोई भी डेटा टाइप आ सकता है। टपल के अंदर आपका लिस्ट आ सकती है, टपल के अंदर आपका स्ट्रिंग आ सकती है, इनफैक्ट आपका टपल भी आ सकता है, जिसको हम नेस्टिंग ऑफ टपल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, बाकी चीज़ें तो इसमें सेम है। और यहाँ पे देखिए, एक चीज़ यहाँ पे हमने गौर करनी है कि जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल 2,4,8 मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे वेरिएबल एक है, वैल्यूज 3 है। लेकिन पाइथन इसको भी यहाँ पे आपका सपोर्ट करता है, क्योंकि एक तरीके से ये हमारा टपल ही है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ अब तो क्लियर है कि ये टपल है, लेकिन अगर इन ब्रैकेट्स को अगर हम यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं तब भी हमारा टपल ही होता है। यानी कि आप डायरेक्टली भी अगर इसको बिना ब्रैकेट के, फॉर एग्जांपल मैंने करण लिख दिया, देन कॉमा इक्वल टू मैंने टुडे लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए ये एक तरीके से टपल ही है, जिसके अंदर के हमारे दो एलिमेंट हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से लिस्ट और टपल में हमारा डिफरेंस है। तो टपल को हम इस तरीके से आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और टपल को अगर किसी और सीक्वेंस से हमने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारा फंक्शन आता है टपल, यानी कि टपल फंक्शन की मदद से किसी दूसरे सीक्वेंस से हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2,4,7 लिख दिया, तो ये हमारी एक लिस्ट है। तो लिस्ट को अगर हमने टपल में कन्वर्ट करना है तो टपल फंक्शन की मदद से सिंपली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है कि ये जो है ये तो हमारा म्यूटेबल है, इसमें तो हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A1 में अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो 4 की जगह चेंज होगा, लेकिन इसमें आपका चेंज जो है पॉसिबल नहीं है। चेंज इज नॉट पॉसिबल, चेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो आई होप आपको टपल यहाँ पे समझ में आया होगा। और इसी के साथ इसमें इंडेक्सिंग भी होती है। तो इंडेक्सिंग तो सभी सीक्वेंसेस में सेम है। फॉर एग्जांपल A हमने लिख दिया 4,2 एंड चलिए करण लिख देते हैं। तो 3 नेम्स हमने लिखे, तो इंडेक्सिंग 0, 1 एंड 2, -1, -2 एंड -3। एंड वैसी जो करण है ये अपने आप में एक सीक्वेंस है, तो इसमें भी सब इंडेक्सिंग यहाँ पे हो सकती है। तो ये हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लिस्ट में कि इंडेक्सिंग कैसे होती है। सेम है, बस यहाँ पे कई बार जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें म्यूटेबिलिटी के बेसिस पे ही आते हैं कि कई बार आपको इस तरीके से दिया होगा
एंड अगर आपको वहाँ पे ये बोला जाए कि ए जो है, ए के फर्स्ट में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 को पुट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑड वन आपने पिक करना है या इनकरेक्ट आपने पिक करना है एमसीक्यूज में, तो वहाँ पे इस तरीके से ही दिया जाता है। अब देखिए आपने वहाँ पे केवल ब्रैकेट देखने हैं, अगर ब्रैकेट हमारे ये बिग ब्रैकेट हैं तब तो चेंज हो जाएगा क्योंकि लिस्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे ब्रैकेट हमारे ये वाले हैं तो चेंज नहीं होगा, और अगर ब्रैकेट ही नहीं है तब भी नहीं होगा क्योंकि तब भी जो पाइथन है उसको एज अ टपल ही कंसीडर करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि टपल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। मेन जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये इम्यूटेबल है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, एंड इसमें जो आपकी इंडेक्सिंग है ये भी सेम है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो भी सेम है। फॉर एग्जांपल A2 की बात करें और अगर हम यही अगर टपल लेते हैं तो इसका रिजल्ट हमको करन यहाँ पे मिलता है, तो सेम है, ये आउटपुट में आपको मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्लाइसिंग वाला पार्ट, तो स्लाइसिंग भी यहाँ पे सेम होती है, जिस तरीके से स्लाइसिंग हमारी स्ट्रिंग में होती है, लिस्ट में होती है, वैसी हमारी टपल के अंदर भी होती है। तो एक टपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2, 4, 8, 7, एंड अगर मैं प्रिंट करता हूँ कम्प्लीटली ए को, तो ए में आपका पूरी की पूरी लिस्ट आएगी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए एंड देन स्लाइसिंग के लिए बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2 एंड कोलन, तो इसमें देखिए आपको रिजल्ट ऑलरेडी शायद पता होगा, 2 यानी कि सेकंड इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करना है, एंड पॉइंट नहीं दिया है तो लास्ट तक आएगा, तो 0, 1 एंड 2 यानी कि 8, तो 8 एंड 7 हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है ऑलरेडी, अगर आपको लिस्ट में आता है, प्रीवियस वीडियोज आपने देखी हैं तो ये आपको ऑलरेडी आ जाएगा। तो आई होप ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं, एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम पैकिंग एंड अनपैकिंग कहते हैं। देखिए पैकिंग का मतलब क्या है, पैकिंग एंड अनपैकिंग, चलिए पैकिंग क्या होती है एंड अनपैकिंग क्या होती है। तो देखिए पैकिंग एंड पैकिंग आपका सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल एक के अंदर अगर मैं यहाँ पे 2, 8, 7 ये 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे एज अ टपल, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया ए नाम से जो कि एक टपल है, आप चाहें तो ब्रैकेट का यूज़ भी कर सकते हैं जो कि एक फॉर्मल तरीका है। तो ये इसको हम पैकिंग बोलते हैं, यानी कि काफ़ी सारे एलिमेंट को एक सिंगल वेरिएबल में, एक सिंगल वैल्यू में डाल देना, यही पैकिंग कहलाता है। अब देखिए हमको ये पता है कि एक टपल है, तो इस टपल के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो जब भी टपल के अंदर जितनी भी उसकी लेंथ होती है, अभी देखिए इसकी जो लेंथ है वो 3 है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट या 3 डेटा वैल्यूज हैं। अब इन 3 डेटा वैल्यूज को अगर हम 3 अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन कर दें तो इसी प्रोसेस को हम अनपैकिंग कहते हैं। डायरेक्टली एग्जांपल से हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, एंड इसमें मैंने ए लिख दिया, तो देखिए ए की जो वैल्यू है वो सभी इसमें असाइन होंगी। अब असाइन कौन सी होंगी, देखिए ए का जो 0 पार्ट है यानी कि ए का 0 यानी कि 2 वो एक्स में आ जाएगा, ए का जो 1 पार्ट है वो वाई में आएगा, एंड ए का जो सेकंड इंडेक्स नंबर का वैल्यू है यानी कि 7 वो जेड में आएगा। तो इसी को हम अनपैकिंग कह देते हैं। तो अनपैकिंग यही है और पैकिंग इसके ऊपर वाला हो गया, ये हमारी पैकिंग हो गई। तो सिंपल सा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैकिंग एंड अनपैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एरर आएंगी अगर यहाँ पे वैल्यूज़ ज़्यादा हैं या टपल के अंदर जो डेटा है वो ज़्यादा है लेकिन वेरिएबल्स आपके कम है जिसमें असाइन किया है, तो फिर यहाँ पे एरर आती है, तब अनपैकिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो पैकिंग तो सिंपल है, डायरेक्टली हम डिक्लेयर ही कर रहे हैं, अनपैकिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि जब भी हम अभी आगे हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में आप देखेंगे जो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे हमको टपल के कॉन्सेप्ट को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टपल ही है जो मैक्सिमम टाइम हमको सपोर्ट यहाँ पे करेगा या वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में हमको सपोर्ट करता है। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो जो ऑपरेटर्स हैं वो भी सेम है, सबसे पहले प्लस ऑपरेटर या कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, दो टपल अगर आपस में हम जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट मैंने लिख दिया 2, 4, 6 प्लस 4, 2, तो दोनों ही जुड़ के एक नई टपल 2, 4, 6, 4, 2 इस तरीके से हमें मिल जाएगा। वैसे नेक्स्ट है स्टार ऑपरेटर जो कि रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेट करेगा टपल को या किसी भी सीक्वेंस को 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 3,
तो 3 टाइम्स हमको 2 4 2 4 2 4 इस तरीके से आंसर मिलने वाला है। तो आई होप ऑपरेटर सेम है। देखिए, अगर आप स्ट्रिंग में लगाएंगे, आप टपल में लगाइए, आप लिस्ट में लगाइए, सभी ऑपरेटर्स हमारे सेम है। इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर यानी कि इन ऑपरेटर, तो ये भी सेम है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। 2 इन 2,8 तो इसके अंदर है, तो इसका रिजल्ट हमको ट्रू मिलने वाला है। एंड फाइनली रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू। तो इसमें भी सेम है, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था कि इंडेक्सिंग के बेसिस पे कंपेयर होता है, लिस्ट में भी इंडेक्सिंग के बेसिस पे कंपेयर होता है, तो यहाँ पे भी आपका इंडेक्सिंग के बेसिस पे ही कंपेयर होने वाला है। तो डायरेक्टली मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 2,8, हेलो, एक टपल ये है एंड दूसरा हम ले लेते हैं 2,4, टुडे। तो दोनों में से कौन बड़ा है? सिंपली अगर आप देखें तो 2 एंड 2 सेम है, देन 8 एंड 4 में 8 बड़ा है, तो ये वाला हमारा बड़ा हो गया। यानी कि जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे किसी भी सीक्वेंस में, तो उनके जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए या उनका जो डेटा टाइप सेम होना चाहिए। देखिए, स्ट्रिंग के अंदर तो डायरेक्टली कंपेयर होगा आस्काई कोड के फॉर्म पे, आस्काई नंबर के बेसिस पे, लेकिन जब भी हम लिस्ट और टपल की बात करते हैं तो लिस्ट एंड टपल में क्या होता है, जो भी आपका इंडेक्स नंबर है उस पर डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट इंडेक्स नंबर है 0 इंडेक्स नंबर, जहाँ पे दोनों जगह इंटीजर है तो कंपेयर होगा, देन 4 एंड 8 कंपेयर होगा, देन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग तो यहाँ पे भी कंपेयर होगा। तो ये सेम है, जिस तरीके से लिस्ट में है वैसे ही यहाँ पे भी होता है। इसके बाद बात करते हैं इनबिल्ट फंक्शंस की। इनबिल्ट फंक्शंस की, तो देखिए कोई भी ऐसा फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते जो कि हमारा टपल को मैनिपुलेट करता है या उसमें हम कोई नया डेटा ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे फंक्शन हैं, जैसे हमने लिस्ट में अपेंड किया था क्योंकि डेटा ऐड करना था या डेटा इंसर्ट किया था, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो इसमें चेंज नहीं हो सकते हैं। वैसे ही कुछ हम यहाँ से डिलीट भी नहीं करेंगे क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो यही एक प्रॉपर्टी है, तो वो सभी फंक्शंस हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा जो आपका लेन फंक्शन है, जैसे लेंथ, फॉर एग्जांपल एक टपल ले लेते हैं 2,4,8, तो लेंथ ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो इसमें 3 आएगा, यानी कि कितने एलिमेंट है। देखिए किसी भी सीक्वेंस की जो लेंथ है वो कैलकुलेट होगी, अगर टपल है या लिस्ट है तो उसमें कितने एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जितनी भी उसके अंदर है वो आएंगी, और अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे। तो लेंथ यहाँ पे आपका आता है। इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम हमारा चल जाता है, मिनिमम यहाँ पे हमारा चल जाएगा, सम जो फंक्शन है वो हमारा चल जाएगा। बस मिनिमम, मैक्सिमम और सम में हमने ये ध्यान देना है कि जो अंदर वैल्यूज़ हैं वो आपकी सबकी सब जो है वो इंटीजर टाइप हो, क्योंकि अगर स्ट्रिंग और इंटीजर आप मिक्स करेंगे या कोई और टाइप आप मिक्स करेंगे, लिस्ट उसके अंदर डाल देंगे, तो फिर वो उसको जो है एडअप नहीं कर पाएगा। तो सब इनका जो मेन है, इसमें मैंडेटरी पार्ट है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी यहाँ पे इंटीजर टाइप होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे डेल कीवर्ड से हम डिलीट भी कर सकते हैं। डेल एक कीवर्ड है, हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो डेल, उसके बाद अगर आप ए करते हैं तो सिंपली हमारी जो पूरी टपल है वो डिलीट हो जाएगी। तो आई होप आपको टपल समझ में आया होगा, पूरा आपका सेम है, बस इसमें 2-3 नए कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आप बिना ब्रैकेट के, बिना कुछ रिप्रेजेंट किए डायरेक्टली इसको डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरीके से, एक तो ये है। दूसरा, इसमें पैकिंग अनपैकिंग का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और तीसरा, ये लिस्ट से पूरी तरह जो अलग है वो है आपका यहाँ पे मॉडिफिकेशन के बेसिस पे, यानी कि आपका टपल के अंदर कोई भी चेंजेज नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और पूरी जो वीडियो सीरीज़ है या पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 13। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 14, जहाँ पे हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट जो डेटा टाइप है डिक्शनरी को, वीडियो नंबर 14।